आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, इसका तीसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। अब इस टेंस के देखिए पहचानने का क्या नियम है। आप देख रहे होंगे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहो है इत्यादि लगा रहता है। अब इसका देखिए बनाने का जो रूल है अफर्मेटिव सेंटेंस का, वो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आप इज आर एम देख रहे हैं आप, उसके बाद V4 यानी वर्ब में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सो रहा हूँ तो आई एम स्लीपिंग। वही जब आप इसका निगेटिव बनाइएगा, जैसे मैं नहीं सो रहा हूँ तो आई एम नॉट स्लीपिंग, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर नॉट नहीं लिखना है तो आई एरेंट स्लीपिंग, एम में ही नॉट जोड़ दीजिए। अब देखिए एम जो है वो आई के साथ लगता है, आप देख रहे होंगे। इज जो है ही, सी, इट और एक नेम के साथ लगता है, सिंगुलर के साथ। आर जो है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ आर लगता है। तो ये आपका हुआ। अब आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इसमें जो एक्जुलरी वर्ब है वो पहले रहेगा, देख रहे होंगे आप। जैसे इज एम आर पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका V4, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगा होगा। जैसे क्या वो दौड़ रही है तो इज सी रनिंग। जैसे आप अभी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, उसका रूल वो देखिए। जैसे क्या वह नहीं दौड़ रही है, तो एक तो आप इस तरह मान सकते हैं कि इज सी नॉट रनिंग। दूसरा, अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो इज में ही जोड़ दीजिए, तो इजंट सी रनिंग, ये आप देख रहे होंगे। फिर WH वर्ड सेंटेंस जो होता है, जब वाट वेन वाई से जो सेंटेंस चालू होता है, तो उसका क्या रूल है। तो सबसे पहले आप वाट वेन वाई का स्पेलिंग लिखेंगे, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब जो इज आर एम है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर उसके बाद V4 लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वह क्यों दौड़ रही है, तो देखिए वाई इज ही रनिंग, सॉरी सी रनिंग, वाई इज सी रनिंग। लड़की है चूँकि, तो लड़की के लिए सी लगता है, लड़का के लिए ही लगता है। अब एक WH वर्ड प्लस नेगेटिव बनेगा। जैसे वह क्यों नहीं दौड़ रही है, तो एक आप इसको ऐसे बना सकते हैं, तो वाई इज सी नॉट रनिंग। अगर नॉट नहीं लिखना है तो उसमें इज में जोड़ दीजिए। जैसे वाई इजंट सी रनिंग। अंडरस्टैंड? ये आपका कंप्लीट। अब आप देखिए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो पहचानने का नियम है, जैसे जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चाहे या है, ई है, ये है इत्यादि लगा रहता है, तो उसको समझा जाता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल देखिए। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैव, हैज, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए हैव जो है वो आई के साथ हैव लगता है, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ हैव लगता है। जबकि हैज ही, सी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज लगता है। एग्जाम्पल देखिए, तुम पढ़ा चुके हो, तो यू हैव टॉट, ये अफर्मेटिव का रूल है। अब नेगेटिव इसका बनाएंगे। जैसे देखिए तुम नहीं सोए हो, तो देखिए एक तो आप इसको ऐसे बनाएंगे कि यू हैव नॉट स्लीप, या अगर आपको नॉट नहीं लगाना है तो इसको यू हैवंट स्लेप्ट। स्लेप्ट सब में स्लेप्ट लगेगा, V4 नहीं लगेगा, सब में V3 लगेगा। स्लीप का V3 स्लेप्ट होता है, ठीक है, V3 लगेगा, ध्यान रखिएगा। अब ये आपका हो गया। अब इसका जब आप इसका इंट्रोगेटिव बनाइएगा तो उसका रूल क्या होगा। पहले एक्जुलरी वर्ब जो है यानी हैव, हैज को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आप सो चुके हो, हैव यू स्लेप्ट, ऐसे बनेगा। अगर आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाइएगा, जैसे क्या आप नहीं सोए हो, तो एक तो आप इसको ऐसे बनाएंगे हैव यू
नॉट स्लेप्ट, अगर नॉट नहीं लगाना है तो हैव में जोड़ दीजिए हैवंट यू स्लेप्ट। अब इसका WH वर्ड सेंटेंस देखिए। सबसे पहले आपको WH वर्ड का लिखना होगा, फिर आपका एक्जुअली वर्ब जो हैव हैज है उसको लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लिखेंगे। जैसे देखिए तुम क्यों सो चुके हो, तो वाई हैव यू स्लेप्ट, और WH वर्ड प्लस नेगेटिव बनाई गया है। जैसे देखिए तुम क्यों नहीं सो चुके हो, तो वाई हैव यू स्लेप्ट, इस तरह बना सकते हैं। नॉट स्लेप्ट, वाई हैव यू, एक ये हो गया। फिर जब आप WH प्लस नेगेटिव बनाएंगे, जैसे तुम क्यों नहीं सो चुके हो, तो एक आप ऐसे बना सकते हैं कि वाई हैव यू नॉट स्लेप्ट, और इसको चाहे आप ऐसे बनाइए कि वाई हैवंट यू स्लेप्ट, हैव में नॉट जोड़ दीजिए हैवंट हो जाएगा, तो ये हो गया। अब आप देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो टेंस है इसका जो पहचानने का नियम होता है, कोई काम कंटिन्यूअस जारी रहता है, अभी तक जारी रहता है। जैसे जनरली इसका पहचानने का जो तरीका होता है वो ता रहा है, ता रही है, ते रहे हैं, तो रहे हैं इत्यादि, इस टाइप का लगा रहता है, समय भी दिया रहता है, तो इसको ऐसे पहचानते हैं। तो इसका जो अफर्मेटिव का जो रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन, ध्यान रखिएगा यहाँ पर बीन लगेगा और बिफोर लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंस या फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंस वहाँ पर लगता है जो कोई पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे 2 या 6 ईस्वी से यहाँ पर सिंस लगेगा, सोमवार से फिक्स है, कोई भी चीज़ जो फिक्स होगा तो वहाँ पर सिंस लगेगा। जैसे 2 या 6 एक फिक्स है, बचपन से ये एक फिक्स है तो यहाँ पर सिंस लगेगा, और जो फिक्स नहीं है वहाँ पर फॉर लगेगा। जैसे 4 वर्षों से, तो 4 वर्षों से कब से, तो यहाँ पर फॉर लगेगा, फिक्स नहीं है। 2 दिनों से, तो कब से, फिक्स नहीं है, फॉर लगेगा, फॉर 2 डेज, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, देखिए मैं सुबह से खेलता रहा हूँ, तो आई हैव बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह एक निश्चित है इसलिए यहाँ पर सिंस लगाया हूँ। वही जब आप इसका निगेटिव बनाइएगा, मैं सुबह से खेलता नहीं रहा हूँ, तो एक आप ऐसे बना सकते हैं कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, और नहीं तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, हैव में नॉट जोड़ दीजिए, देख रहे होंगे आप, आई हैवंट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें आपको हैव हैज को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर V4 लिखेंगे, फिर सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं वर्षों से खेलता रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले हैव आई बीन प्लेइंग फॉर ईयर्स, वर्षों से यह निश्चित है तो यहाँ पर फॉर लगेगा। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कैसे बनाइएगा, जैसे क्या मैं वर्षों से नहीं खेलता रहा हूँ, तो एक आप इसको ऐसे बनाइएगा कि हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर ईयर्स, ठीक है। सेकंड आप इसको कैसे बनाइएगा कि हैव में नोट जोड़ दीजिए, जैसे हैवंट आई बीन प्लेइंग फॉर ईयर्स। अब WH वर्ड देखिए, WH वर्ड में पहले उसको लिखेंगे, WH वर्ड का वर्ड लिखेंगे, फिर आपको हैव हैज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर बिफोर, फिर सिंस फॉर, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैं क्यों वर्षों से खेलता रहा हूँ, तो वाई हैव आई बीन प्लेइंग फॉर ईयर्स, ठीक है, ओके। फिर WH वर्ड प्लस नेगेटिव बनाइएगा, तो उसको कैसे बनेगा देखिए, जैसे मैं क्यों वर्षों से नहीं खेलता रहा हूँ, ठीक है। तो उसको आप कैसे बनाइएगा, देखिए एक आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि वाई हैव आई नॉट बीन प्लेइंग, नॉट के बाद बीन जाएगा, प्लेइंग फॉर ईयर्स। या आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि वाई हैवेंट आई बिन, आई के बाद फिर सब्जेक्ट के बाद मिल जाएगा, प्लेइंग फॉर ईयर्स। समझ में आ गया, आप देख रहे भी हो रहे होंगे। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।